जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास हो क्या रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर बच्चों से जुड़ी हुई है जिनको खराब हवा से बड़ा खतरा है। खराब हवा यानी धूल और धुएं वाली हवा, जिसमें टॉक्सिक कण होते हैं। सांस लेते वक्त ये कण अगर किसी नवजात या फिर छोटे बच्चे के दिमाग में चले जाएं तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। नई स्टडी में दावा यह किया गया है कि ऐसी खराब हवा की वजह से ही बच्चों के मानसिक विकास पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। देखने और समझने की उनकी क्षमता पर असर होता है और आगे चलकर उनकी कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो बच्चों की सेहत से जुड़ी इस स्टडी को देखते हुए जरूरी है कि हम सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। अपने बच्चों से हर माँ बाप की यही उम्मीद होती है कि वो बड़ा होकर चांद सूरज की तरह जगमगाए, पढ़े लिखे, खेले और खूब नाम कमाए। लेकिन ये तब होगा जब इन बच्चों का मानसिक विकास सही होगा। चीजों को देखने, समझने और सीखने की उनकी क्षमता ठीक तरह से बढ़ेगी, तभी तो उसकी प्रतिभा निखरेगी। वैसे तो बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए आमतौर पर काला टीका लगा दिया जाता है, लेकिन उस खराब हवा के बारे में कोई नहीं सोचता जिसमें बच्चा सांस ले रहा है। धूल और धुएं से भरी ये हवा छोटे बच्चे के दिमाग पर क्या असर कर रही है, हम इससे बेखबर हैं। जबकि सच्चाई ये है कि प्रदूषण नवजात और छोटे बच्चों के लिए बेहद घातक है। ये दावा अमेरिका की ईस्ट एंजेलिया यूनिवर्सिटी की भारत में की गई एक स्टडी में किया गया। इसलिए जरूरी है कि बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन साबित हो रहे प्रदूषण को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं भारत में नवजात और छोटे बच्चों को लेकर की गई ईस्ट एंजेलिया यूनिवर्सिटी की स्टडी में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक खराब हवा का नवजात और 2 साल तक के बच्चों के देखने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। खराब हवा से बच्चों के सतत मानसिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ता है, यहाँ तक कि ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। स्टडी के अनुसार हवा में मौजूद बेहद छोटे कण सांस के जरिए नवजात या छोटे बच्चे के दिमाग तक जाते हैं और वहां असर करना शुरू करते हैं। इनकी वजह से न सिर्फ मानसिक विकास पर असर पड़ता है, बल्कि बच्चे के बर्ताव और भावनाओं से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं। असल में जन्म लेने के बाद 2 साल तक बच्चे का दिमाग तेजी से विकसित होता है और इसी समय दिमाग हवा में शामिल जहरीले तत्वों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। नई स्टडी के अनुसार भारत में बच्चों के मामले में ये समस्या गंभीर नजर आती है। गांवों में खाना बनाने के लिए उपले या लकड़ी जलाने की वजह से हवा जहरीली होती है, तो शहरों में ट्रैफिक की वजह से होने वाले प्रदूषण की चुनौती है और इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भी प्रदूषण से बच्चों की मेंटल ग्रोथ धीमी हो जाती है, साथ ही बच्चों की लंग्स ग्रोथ धीमी हो सकती है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और अस्थमा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। बचपन में प्रदूषण का घातक असर बड़े होने पर चिंता और अवसाद में नजर आता है। हवा साफ रहे, इसके लिए बड़े कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन बच्चों को उसके असर से बचाने के लिए कुछ जरूरी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं। पानी की वजह से शरीर टॉक्सिन्स को आसानी से बाहर निकाल पाता है। जहां तक मुमकिन हो बच्चों को मास्क पहनाएं। बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत करें और हैवी ट्रैफिक में बच्चों को ले जाने से बचें। बच्चों के मानसिक विकास पर कोई असर न पड़े, इसके लिए धूल और धुएं वाली खराब हवा से उनको बचाना बेहद जरूरी है। इसे लेकर लोग जागरूक बने, इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना भी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खराब हवा बच्चों के दिमाग और दूसरे अंगों पर क्या असर डालती है, इसे हमने समझा डॉक्टर सुमित शर्मा से। पॉल्यूशन का रिलेशनशिप अगर बहुत छोटे बच्चों से देखा जाए या इन जनरल बच्चों से देखा जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 5 साल की उम्र तक 95% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। तो पॉल्यूशन से अभी तक ऐसे सीधा डायरेक्ट जो रिलेशन है वो मेंटल हेल्थ का तो बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं है। कुछ स्टडीज हैं जो ये कहती हैं कि
एंजाइटी और डिप्रेशन की जो इंसिडेंसेस हैं वो छोटे बच्चों में या जो टीनेज हैं उनमें बढ़ सकती हैं और मोर फ्रीक्वेंट साइकियाट्रिक विजिट्स की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन बहुत छोटे बच्चों में पॉल्यूशन से सीधे मेंटल डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है, इसके लिए अभी और स्टडीज होनी है। हाँ, फिजिकली जो फिजिकल डेवलपमेंट है उस पर असर पड़ सकता है, स्पेशली लंग्स के डेवलपमेंट में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक इरिटेशन हो सकता है और जो चीजें आगे चल के और बड़ी बीमारियों का रूप ले सकती हैं। 5 साल के पहले जितने भी छोटे बच्चे हैं, स्पेशली प्री टर्म्स में भी स्टडीज हैं, वो ये कहते हैं कि प्री टर्म्स में भी जो बच्चा अभी पेट में है उसका डेवलपमेंट ब्रेन का आगे चल के इफेक्ट हो सकता है अगर वो बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन से एक्सपोजर होता है। तो लेकिन ये जो असर है ये शुरुआती दौर से लेके और बाद तक सभी टाइम में बराबर बराबर हो सकता है। कोई ऐसा वो नहीं है कि इंसिडेंस के किसी एज एक ग्रुप में ज्यादा होगा। प्रदूषण एक बड़ा मसला है, किसी भी उम्र के लोगों के लिए खतरनाक है क्योंकि ये दिल दिमाग सभी को प्रभावित करता है। इसकी वजह से कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि समस्या से निपटा कैसे जाए। पर्यावरणविद अनिल सूद से हमने बात की। वायु प्रदूषण बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन दोनों के लिए घातक है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इसलिए घातक है कि वो प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है जो कि नेसेसरली सिजेरियन होगी, नॉर्मल हो नहीं सकती। 10 में से 9 बच्चे आज भी टीटीएन बीमारी से ग्रस्त होते हैं। उनके फेफड़े जो हैं वो या तो पूरी तरह डेवलप नहीं होते या उनमें पानी होता है। तो उस ट्रीटमेंट के लिए भी जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं उनका इम्पैक्ट तो बॉडी में रहेगा ही रहेगा। लगभग 93% बच्चे, छोटे बच्चे, 93% एक छोटी संख्या नहीं है, आज घातक प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है। ये जो प्रदूषण है उनका दिमागी तौर से जो उनकी ग्रोथ है वो रोकता है। ये कारण है बच्चों में अस्थमा का, ये कारण है बच्चों की ग्रोथ स्टंटेड होने का और यही कारण है उनके लगातार बीमार रहने का।